जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का पिनेकल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है फंक्शंस में लिमिट का कितना ज्यादा इशूज है, तो इसमें तीन टॉपिक है। इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो हम लिखते हैं LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सीमा, सततता और अवकलनीयता। क्या है लिमिट्स, चेक करते हैं। तो लिमिट्स किसे कहेंगे, तो देखो भैया क्या है। अगर हमने यहां लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो आपको पता है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है। आई डोंट नो वॉट एवर फंक्शन, बट एफ एक्स इज अ फंक्शन जिसका लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू a, मतलब x की जो वैल्यू है वो लगातार a की ओर बढ़ रही है। लगातार a की ओर बढ़ रही है, तो जब आप इस वैल्यू को यहां अप्लाई करोगे तो इस वैल्यू को अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है ना? तो हमारे पास एक लिमिट है फंक्शन की x टेंड्स टू a, मतलब एफ एक्स प्यारे बच्चों एक फंक्शन है जिसको हम a दे रहे हैं, और a देने के बाद ये वैल्यू देगा एफ ए वैल्यू को हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है बेटा? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है अप्रॉक्स वैल्यू, यानी ये लगभग लगभग बराबर है, यानी ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, क्या है प्यारे बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू वो कभी भी फंक्शनल वैल्यू जो होती है, फंक्शनल वैल्यू उसके कभी भी इक्वल नहीं होती है, यानी वो एग्जैक्ट वैल्यू के भी इक्वल नहीं होती है। तो किसी भी फंक्शन को हम लिमिट देंगे, लिमिट देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग वैल्यू होगी प्यारे बच्चों। लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो कभी भी फंक्शनल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब है कि बेटा ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में x टेंड्स टू 2 की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारी लिमिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 है, यानी लगभग 2 है। तो जब हम लगभग मान रखेंगे तो प्यारे बच्चों ये लगभग वैल्यू देगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब वैल्यू आ गई 7, क्योंकि हमारी जो लिमिट थी, लिमिट x टेंड्स टू 2 थी। मतलब ये है कि हम अपने फंक्शन को x की जगह 2 देने वाले थे, तो ये वैल्यू दे रहा है 7। तो ये जो 7 है ये एग्जैक्ट 7 नहीं है, ना ये फंक्शनल वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। और ये जो 7 दिख रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 7 है। मतलब ये है धोखा है, एक तरीके से धोखा। अप्रोक्सीमेटली 7। जैसे कई बार आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो ऑनलाइन परचेजिंग करने में कम से कम मैक्सिमम जो आप आर्टिकल्स प्रोडक्ट लेते हैं वो फ्रॉड होते हैं, या उनका सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी होता है जो ओरिजिनल जैसा दिखता है। तो याद रखिएगा लिमिट का मतलब हो गया एक तरीके से एक लिमिटिंग वैल्यू हो गई। जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7 है। तो हमारे मन में एक आइडिया आया कि कोई वैल्यू अगर लगभग 7 है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना अपन लोग कि भैया हमारी नौकरी सरकारी नौकरी जैसी ही है, तो सरकारी नौकरी अलग बात है और सरकारी नौकरी जैसी अलग बात है। दोनों के अलग मामले हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले अलग जिंदगी जी रहे हैं, सरकारी नौकरी जैसी वाले अलग जिंदगी जी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा या तो सरकारी या तो तरकारी, यानी भविष्य में कभी भी कोई आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, तो जो सब्जी बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकारी वालों को तो दिक्कत होनी नहीं। सिर्फ मन लगा के पढ़िए। चलिए तो देखो भैया, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का कोई फंक्शन है, तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि सर आपने एक फंक्शन ले लिया। अब इस फंक्शन में जब आप x इक्वल टू a रखोगे प्यारे बच्चों, क्या रखोगे? a। तो प्यारे बच्चे a रखने पर ये वैल्यू दे देगा एफ ए। अब हम करेंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली a है और ये वैल्यू रखने पर लिमिटिंग वैल्यू आई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसके नेबरहुड्स चेक करेंगे। नेबरहुड्स का मतलब थोड़ा सा आगे चलेंगे
और थोड़ा से पीछे चलेंगे, ठीक है ना। इधर चला मैं, उधर चला, जाने किधर में। तो देखो भैया, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो ए पे तो ऑलरेडी खड़े थे, ए इंक्रीज कर दोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस एच। इसी को हम ए प्लस के नाम से भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इधर थोड़ा पीछे आओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एच, और इसी वैल्यू को हम ए माइनस से भी रिप्रेजेंट करने वाले। अब जब भैया ए प्लस एच रखोगे तो ये फंक्शन जो वैल्यू देगा ए प्लस एच देगा, और ये जो फंक्शन वैल्यू देगा वो ए माइनस क्या देगा, एच देगा। बात समझ आ गई। तो इसे हम बोलते हैं, क्योंकि इधर हम गए हैं राइट साइड, तो प्यारे बच्चों इसे बोलेंगे आर एच एल, यानी दाएं पक्ष की सीमा। और इधर आए हैं तो पीछे आए तो इसे बोलेंगे एल एच एल, बाएं पक्ष की सीमा। क्लियर हो गया। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बच्चों हमें एक फंक्शन दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर कोई एफ एक्स दिया है, हमने इसे ए दिया, और ए देने के बाद ये वैल्यू देगा। ये वैल्यू देने के बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। ये इतना माइनर सा होगा कि इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मैं अगर आपको 2 दूं और फिर मैं कह दूं भैया आप 2.00001 ले लो, ठीक है, तो आप कह दोगे सर ये बात तो दोनों लगभग एक ही है, दोनों बराबर नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल बट बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दोनों लगभग लगभग क्या है, बराबर है। बात समझ आ रही है। तो यहां से हम इनका निकालेंगे आर एच एल, यहां से निकालेंगे एल एच एल। तो भाई साफ बात यह है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एफ ए प्लस बी फाइंड करना है। एफ ए प्लस बी ग्रेटर टू ए, जिसे हम बोलते हैं आर एच एल, और दूसरा हमें एफ ए माइनस एन, इसके नेबर्स पड़ोसी पता करने हैं, जिसे हम बोलेंगे एल एच एल। तो बच्चों अगर आपका आर एच एल और एल एच एल बराबर है, मतलब इफ आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, यानी अगर आर एच एल और एल एच एल बराबर है तो आपके फंक्शन की जो लिमिट है वो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्या करेगी? और अगर आपका आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एल एच एल है तो क्या करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, हर फंक्शन अपने आप में स्पेशल है और हर फंक्शन की अपनी डोमेन और रेंज अलग अलग होती है। मेरी अपनी क्षमताएं हैं, आपकी अपनी कुछ क्षमताएं होंगी, कोई और व्यक्ति काम कर रहा है उसकी अलग अपनी कैपेसिटीज है। तो हर लिमिट हर फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। मान लो कि अगर आपको फीवर आ गया है, आप बुखार आ गया है, तो आप दवा लेने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, ना कि पुलिस स्टेशन चले जाएंगे कि थाने वाले जाएंगे, दरोगा साहब ऐसा करो भैया बहुत तेज बुरा वाला बुखार आ गया, दवाई दे दो। तो क्या करेगा? दपट के भगा देगा वो आपको। रीजन, क्योंकि जो लिमिट आप लेकर के जा रहे हो वो लिमिट उस फंक्शन पे वैलिड ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए आपको दो बात पाई जाती है, आर एच एल इक्वल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना? यानी बीमार है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चोरी हुई है तो रिपोर्ट लिखाने थाने जाना पड़ेगा। तो जैसी आपकी लिमिट है वैसा ही आपको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। हम कभी भी अपने मन से ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन को फलानी लिमिट चाहिए, हमारे फंक्शन को ये लिमिट चाहिए, हमारे फंक्शन को वो लिमिट चाहिए। ऐसा हम कुछ भी कह सकते नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एल एच एल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आप फंक्शन को जो लिमिट देने वाले हो वो उस पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको चेक करना है एग्जिस्टेंस। क्या चेक करना है? अर्थात दी गई सीमा पर फलन का अस्तित्व है, अर्थात दी गई सीमा पर फलन का अस्तित्व नहीं। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको पता है कि ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ये जो वैल्यू है ये लगभग ए है। जब आप इसे पुट करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, यानी ये वैल्यू लगभग लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है।
अगर आपका RHL और LHL इक्वल आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और RHL HL इक्वल नहीं आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? आइए क्वेश्चन से भी समझेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो जब भी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा तो ही उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, सततता का मतलब क्या है? देखो भैया, कंटिन्यूटी का मतलब है कि नो ब्रेक। अगर आपका कोई फंक्शन स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली चलता चला जा रहा है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत है। बात समझ गए? क्लियर हो गया? जैसे कि आपका साइन एक्स का ग्राफ, अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को बनाएंगे तो आप देखेंगे ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर आप y बराबर x का ग्राफ बना रहे हो, किसका, तो भी एक बार चलना स्टार्ट होगा और चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस है। ऐसे कोई भी फंक्शन जिनमें कोई ब्रेकेज ही नहीं है वो कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस है, लगातार चलते रहेंगे, सतत चलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको कैसे पता करना है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है? तो देखो भैया, अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a fx है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो बातें ध्यान रखनी है। आपको लेस की तरफ जाना है, आपको ग्रेटर की तरफ जाना है। लेस की तरफ जाना है तो इसे बोलेंगे LHL, ग्रेटर की तरफ जाना है तो इसे बोलेंगे RHL। क्या बोलेंगे? RHL। समझ गया ना? RHL का मतलब x इज ग्रेटर टू a। अगर x इज ग्रेटर टू a है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यानी इसी को हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। यहां आ जाइए LHL, तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ठीक है? इफ RHL इक्वल टू LHL तो लिमिट करेगी एग्जिस्ट। क्या करेगी भैया? लिमिट एग्जिस्ट। और अगर आपका RHL डज नॉट इक्वल टू LHL है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात दी गई सीमा पर फलन का अस्तित्व नहीं है। अब भैया अगर मेरी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, तो फिर मैं इसकी कंटिन्यूटी को चेक करूंगा, सततता को चेक करूंगा। किसको चेक करूंगा? कंटिन्यूटी को चेक करने वाला। कंटिन्यूटी में चेक करने में क्या होगा, तो भाई साफ सीधी बात यह है कि मैं यहां पे RHL भी फाइंड करूंगा, LHL भी फाइंड करूंगा और FA भी फाइंड करूंगा। अगर ये तीनों इक्वल आए तो हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, यानी सतत होगा। अगर आपका RHL इक्वल टू LHL बट डज नॉट इक्वल टू FA है तो आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, अर्थात दिया गया फलन असतत होगा। तो आपको जो फंक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल a नहीं है, अप्रोक्स a है, तो हो सकता है a से थोड़ी ज्यादा हो जाए, हो सकता है a से थोड़ी नीचे आ जाए। ज्यादा आने पर इसे बोलेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, कम आने पर इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो RHL इज ग्रेटर टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, क्योंकि a से थोड़ा सा कहां जा रहे हैं, ऊपर, fx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इधर आएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। तो भैया अगर RHL LHL इक्वल तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, RHL LHL इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर एग्जिस्टेंस होगा तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो RHL इक्वल टू दिस फलाना कंटिन्यूअस, और अगर ये तो डिसकंटिन्यूअस। भाई बच्चा पैदा होगा तभी चोर इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनेगा, अगर जब पैदा नहीं होगा तो चोर डॉक्टर इंजीनियर पुलिस बनेगा ही क्या? यानी एग्जिस्टेंस होगा तो पता चलेगा सततता है या नहीं। क्या बात समझ आ गई? कंफ्यूज तो नहीं हूं? चल, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं इसको। अब भैया अगली बात में आते हैं।
क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवालों में कुछ नहीं, सवाल में बिल्कुल तूफान में आंधी जैसा उड़ा दूंगा। लिमिट का एक भी शायद सवाल हो जो 2 से 3 लाइन आपको करना पड़े, मैं सीधे सीधे आपको सिखा दूंगा। मैं बेसिक भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है, ताकि कोई बच्चा अगर गणित से गरीब है, बुद्धि से गरीब है, तो भी उसे समझ में आना चाहिए। देखो भैया, लिमिट का क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, लिमिट x टेंड्स टू a 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन को ये लिमिट देने के बाद क्या प्रोसेस है, तो ध्यान रखना बिल्कुल यूनिवर्सल प्रोसेस में चल रहे हैं। सवाल कितना भी टफ हो, कभी गलत नहीं हुआ। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लिमिट अप्लाई करनी। क्या करनी है? लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी, जिस वैल्यू को हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। अगर वो लिमिटिंग वैल्यू ऐसी है कि वो वैल्यू डिफाइन है, यानी परिभाषित है, जिसके बारे में तुम किसी और को समझा सकते हो, बता सकते हो, तो वो हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है जो अनडिफाइन है, अपरिभाषित है, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ समझाया ही नहीं जा सकता है, तो हम उसे फिर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मान x का मान लगातार 2 की ओर बढ़ रहा है, यानी x का मान लगभग 2 है। प्यारे बच्चों, जब यहां पे 2 आप पुट करोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3। तो आप देखेंगे 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 5, तो 8 6 14 1 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15। तो आप देख सकते हो 3 कैसी डिफाइंड वैल्यू है, परिभाषित है, किसी को भी इसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन यहां लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब अगर मैं लिमिट लगा दूं, x की जगह 2 रख दूं, तो x की जगह 2 रखने पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। अब इसको कट करेंगे तो 0 अपॉन 0 ये आएगा। अब कोई मान लो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, मतलब उसको भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार देने काबिल है, तो औकात जैसा 0 0 काटने पे सरवन आएगा। तो ऐसे बुद्धिमान बच्चों से भी बच के रहना है, ठीक है भैया। तो क्या करना है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आई है, इसके बारे में हम किसी को समझा ही नहीं सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं। तो भैया, जब जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसके बारे में किसी को बता नहीं सकते हो, वो क्या हो गया? अनडिफाइन हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे कांड होंगे जो तुम किसी को नहीं बता सकते हो, ऐसे वो कांड किस कंडीशन में जाएंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तो भैया ये हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित, अर्थात ये अनडिफाइन है, इसके बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता। तो अब बात एक मन में आती है, सर तो मतलब अगर 0 अपॉन 0 बनेगा तो क्या यही इनडिटरमिनेट फॉर्म है? तो भाई ऐसी जो फॉर्म्स है, उनमें कुछ 7 ऐसी फॉर्म है जो हमें रटाई गई, हमको बताई गई कि देखो भैया ये है फलाने फलाने, इनको याद कर लो, और ये जब भी आए तो इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। जैसे तुमको पता है कि क्लास में कोई लड़की बहुत सुंदर, तुम सीधे जाके बोल दोगे तो लात पड़ जाएगी तुम्हारे, तो किसी के माध्यम से तुम अपनी बात पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? बस वही वाली कहानी है तुम्हारी, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान से समझना है कितनी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चलो देखो ध्यान से समझते हैं। तो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। एक है 0 अपॉन 0, ठीक है ना, दूसरा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और चौथा है इन्फिनिटी इंटू 0। ये 4 एल्जेब्रिक फॉर्म है। फिर है 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0। बात समझ आ रही? कुल मिलाकर ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे भी आप किसी क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करोगे, उस क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपको इन 7 में से कोई आंसर दिख जाते हैं,
इसका साफ मतलब है कि बात सीधे सीधे बोलनी नहीं है। समझ गया ना? जैसे किसी किसी को बात सीधे बोल दो तो बुरा लग जाता, तो बात हमेशा घुमा के बता दो, मतलब बात बोलनी है। अगर सीधे सीधे बर्दाश्त करेगा तो ठीक, नहीं तो किसी दूसरे तरीके से घुमा के वो बात उस तक पहुंचाई जाएगी। यही मतलब है साफ साफ कि भैया लिमिट लगाओ, लिमिट में अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो आप उसमें सीधे लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देन लिमिट लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इनमें से ये दो जो है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, अगर ये फॉर्म बनती तो एक हमारे पास मेथड होता है एल हॉपिटल रूल। क्या होता है बेटा? एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब अंश बटे है, तो न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी ऊपर का अलग अवकलन और नीचे का अलग अवकलन। बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? तो ये लिमिट का बेसिक्स था। आगे हम जब आएंगे तो हम क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय।